नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 to 46 जो है हमें सॉल्व करने हैं लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन। अब ये जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट लॉग्स होते हैं जिसको हम लोग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक प्रीवियस 7.3 और 7.2 में से कहीं कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो वाली एक्सरसाइज देखी होंगी तो उनको याद आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे। बट अगेन मैं इसको जो है 39 को स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी और आप कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगी, ताकि जाहिर सी बात है, नो रूम फॉर डाउट। तो यहाँ पर कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं मैथ्स का बहुत ही यूनिक कंटेंट फॉर BA BSc एंड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, ये पता नहीं फ्लो में कुछ ऐसा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास सबसे पहले। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बोलेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब दोनों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे या इक्वेशन नंबर स्टार बोल देंगे। दोनों के साइड जो है हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस ऑफ 1 एंड पावर x। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। नाउ हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अगर हमने फंक्शन देखा होगा तो वो था y, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1। तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। हमने यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। नाउ अगर हम लोग देखें हमारा स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू d बाई डी ऑफ x एंड नेचुरल लॉग x प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर। अब यहाँ पर जो है जब हम लोग y पे लॉग अप्लाई करेंगे तो y पे ध्यान रखिएगा नेचुरल लॉग है। जब नेचुरल लॉग अप्लाई होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट जो होगा हमारे पास चीज़ आएगी, वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वो 1/y देगा। अगेन y को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dy बाई डी ऑफ x आएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, x है और नेचुरल लॉग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो प्रॉपर्टीज़, एक ये है प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन 1 और ये है फंक्शन 2। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द ग्रेट प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग x प्लस 1। सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, नहीं लिखेंगे। एंड देन x विल बी एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि होगा 1/x प्लस ऑफ 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x एंड x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया। नाउ चलते हैं विद स्टेप 4 की तरफ एंड देखते हैं स्टेप 4 में क्या करेंगे। तो स्टेप 3 का जो लास्ट है वो मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगी, बिकॉज स्टेप 4 से कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप 4। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप 4 को देखूंगी, मुझे चाहिए डेरिवेटिव यानी y ऑफ डैश चाहिए, जो कि dy बाई डी ऑफ x होता है y डैश। हमें 1/y नहीं चाहिए, तो 1/y को जो है वो मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगी। एंड यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है, मेरे पास है नेचुरल लॉग x प्लस ऑफ 1 प्लस x बाय x प्लस ऑफ 1। तो मेरे पास ये चीज़ जो है वो एज इट इज़ पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी हमारा द गिवन फंक्शन। हमें पता है कि y किस चीज़ के इक्वल था, जब हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो था x प्लस 1।
एक्स प्लस वन की पावर ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वाई को सब्स्टिट्यूट कर दूँगी इस इक्वेशन में। इसको आप कोई स्टार टू का नाम दे दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वन पावर, एंड साथ में ये चीज़ जो है मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगी, जो कि है नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन विथ प्लस एक्स बाय एक्स प्लस ऑफ वन। और इसी के साथ देख लीजिए हमारा जो है काम तमाम हो चुका है। अब इसके आगे हम और कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन से डिफ़िकल्ट होगा तो हम इसको कॉमनली बाहर छोड़ देंगे। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं सारे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें भी गिवन है, मैंने यहाँ पर इक्वलिटी लगा दी, हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस ऑफ वन, यानी x की पावर में जो है हमें x प्लस वन गिवन है। लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो है स्टेप वन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने स्टेप वन में क्या किया था। स्टेप वन में हमने किया था अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस ऑफ वन। एंड नाउ यहाँ पर जो है हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पावर रूल की। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग, नहीं, ये हो जाएगा पावर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी एक्स प्लस वन विद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पावर रूल जो है अप्लाई कर दिया है। अब स्टेप वन स्टेप टू मैंने दोनों एक साथ कर दिया। स्टेप टू में पावर रूल अप्लाई करना था, मैंने वो कर दिया यहाँ पे। अब जो होगा हम अपने स्टेप्स को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि स्टेप वन, अब स्टेप टू की तरफ चलेंगे, तो स्टेप टू पे हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड डी बाई डी ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एक्स विथ एक्स प्लस वन एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मैं बोलूँगी स्टार इक्वेशन। ठीक है, और इसको मैं बोलूँगी डबल स्टार इक्वेशन, वो भी स्मॉल वाले। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ डबल स्टार से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि नेचुरल लॉग यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ नेचुरल लॉग, फिर डी बाई डी ऑफ एक्स हम अप्लाई कर रहे थे, डी बाई डी ऑफ एक्स विद एक्स प्लस वन एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी बोथ साइड्स। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वन बाई वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स को वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आता है, यानी वाई ऑफ डैश आता है। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया है। ना अगर यहाँ पर देखें तो अगेन हम यूज़ करेंगे वन और टू, यानी हम यूज़ करेंगे द ग्रेट प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं तो वही काम होगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल के, वाई ऑफ डैश इक्वल टू यू वी का डैश प्लस वी एंड यू का डैश। ठीक है, इसको आप पहले लिखे या इसको बाद में लिखे, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर हमने जो है इक्वेशन वन ली है एक्स प्लस वन, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे यानी वन बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया है। नाउ हमें y की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ y डैश चाहिए। सो y डैश को यहीं पे छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये हो जाएगा x प्लस वन विद x एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अगर शक्ल ज़्यादा से देखी जाए तो बिल्कुल वो फर्स्ट वाले की तरह है। y हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो कैपिटल स्टार है यूज़ करेंगे फॉर y और ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू x की पावर x plus 1 with x plus 1 by x and natural log of x and that's all। हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 को बोलेंगे हम अल्लाह हाफिज़। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमें जो है क्या कारनामा सर अंजाम देना पड़ेगा।
और इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।